नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई अपनी ताकत। विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा को मतगणना में गड़बड़ी का है डर, निर्वाचन आयोग से अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि NRHM के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में मिला 1.5 करोड़ रुपया कैश और हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान 7 को। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही है चन्नी सरकार। क्या है मुद्दे आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बदलाव निकट है और भाजपा की सरकार जाने वाली है और 10 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तो बन जाएगी नई सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन शनिवार को है और इससे पहले बनारस में शक्ति प्रदर्शन का मौका था और पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी जनसभा में उतरे। उसके बाद देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो से अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से रोड शो का रूट बदलने और 4 की बजाय केवल 2 घंटे का समय देने के कारण रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर तक ही सिमट गया था और इस दौरान सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के रोड शो की तरह ही अखिलेश के रोड शो में भी तरह तरह के नारे लगते रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा को मतगणना में गड़बड़ी का है डर, निर्वाचन आयोग से अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। और इससे पहले ही समाजवादी पार्टी को मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका सताने लगी है। सपा ने निर्वाचन आयोग से वोटों की गिनती केंद्रीय बलों की मौजूदगी में कराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार भल्ला को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री मनोज पांडे व के श्रीवास्तव ने ज्ञापन देकर कहा कि मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NRHM के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में मिला 1.5 करोड़ कैश, हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर पे बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डीपी सिंह सफेद स्विफ्ट कार से कानपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह को सरोजनी नगर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल में जुट गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर रोड पर चेकिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह की कार की भी जांच की गई है और इस दौरान उनकी गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान 7 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में लगभग 2 महीने से चल रहा विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 51 सीटों के लिए मतदान 7 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि रॉबर्ट्सगंज, दुद्दी और चकिया शाम 4 बजे तक मतदान यहां पर होगा। गौरतलब है कि 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, जो कि अब बंद हो गया है और अंतिम चरण पर अब चुनाव पहुंच गया है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए यूपी में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस चरण की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के लिए काशी में ही डेरा डाला हुआ है। पीएम मोदी के अलावा अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। अन्य दलों के नेता भी इस अंतिम चरण में अपना वोट बैंक पक्का करने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही है चन्नी सरकार। क्या है मुद्दे, आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब की सत्ता की चाबी किस राजनीतिक पार्टी के हाथ होगी ये आगामी 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले मौजूदा चरणजीत सिंह चन्नी सरकार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सहित सूबे के कई अहम मसलों को लेकर कैबिनेट की बैठक करना चाह रही है। बैठक करने को लेकर सरकार के आला अधिकारियों की ओर से मौखिक तौर पर राज्य चुनाव विभाग से पूछा है और उच्च पदस्थ सूत्रों से पता चला है कि चुनाव आयोग ने इस बारे में लिखित में अनुमति लेने को कहा है। अब कैबिनेट करने की मंजूरी देनी है या नहीं, इसे लेकर अंतिम फैसला राज्य चुनाव विभाग की ओर से किया जाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज, वोटिंग को लेकर होंगे बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और दिल्ली नगर निगम चुनाव का समय अब तेजी से नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए चुनाव की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। वहीं अप्रैल के महीने में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, वोटिंग का समय बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, का भी पालन कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वार्ड स्तर पर मतदान कक्षों की सूची तैयार कर ली गई है, जबकि आम लोग और चुनाव लड़ने वाले नेता व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सूची का निरीक्षण करने के साथ साथ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में रिमझिम बारिश के आसार, कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम का तेवर बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने के भी आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। दरअसल हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के साथ ही इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और इसी के चलते प्रदेश में बारिश की संभावना भी बनी हुई है और इस दौरान हवा की रफ्तार भी सामान्य से कुछ ज़्यादा रह सकती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी बदलावों के कारण उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की इस सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, बोले ला सकता हूं बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाड्रा ने कहा कि हर कोई मुझसे संसद में एंट्री के लिए मुरादाबाद या यूपी के किसी अन्य शहर को चुनने की उम्मीद कर रहा है। वाड्रा ने कहा कि जैसा कि लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं देखूंगा कि मैं 2024 के आम चुनावों में भाग ले सकता हूं या नहीं। मैं हर दिन लोगों की सेवा में लगा हूं और उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में बदलाव लाने को लेकर भरोसा है और वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, समर्थक लगा रहे नारे, काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के रोड शो के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में जो नारा गूंजा वो इसी प्रकार का था कि काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है 10 मार्च को बदलाव होगा? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार की विदाई तय है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा में शामिल होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को सत्ता से हटा देने की हुंकार भर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने बनारस में एक रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली और इसी को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव एकदम तय है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा से ज्यादा भीड़ कोई भी नहीं कर पाता और योगी जी और मोदी जी की रैली में सिर्फ खाली कुर्सियां ही दिखाई पड़ती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी वाले सभाएं नहीं करते हैं, सिर्फ रोड शो करते हैं, इससे लंबा जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन सपा के नेता चुनावी सभाओं के माध्यम से अपार भीड़ को संबोधित करते हैं। योगी मोदी की सभा से भीड़ गायब है, इसीलिए किसी
एक रोड शो में थोड़ी भीड़ इकट्ठी होने से बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में गरीबों के साथ भेदभाव हुआ। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के आखिरी दौर में सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में इस सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा गरीबों, युवाओं और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें जाति के आधार पर भेदभाव, अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं। सपा नेता ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की बनती है। सपा ने हमेशा गरीब, युवा, अशिक्षित और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोपागंज स्थित बापू इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सुभाषपा प्रत्याशी के पिता और मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी का मंच से नाम नहीं लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन साइकिल और छड़ी ने मिलकर बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी निकाल दी और अब मऊ के लोगों ने भाप निकालने की तैयारी कर ली है। कहा कि फेड टेट, नई शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती निकालकर उत्तर प्रदेश के खाली पदों को भरेंगे एवं बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट अब सांड चढ़ गए हैं और अब ये लोग दंडवत करके, कान पकड़कर, उठक बैठक कर या चाहे जितना तेल मालिश लगा लें, इन्हें जनता वोट नहीं देने वाली है। भाजपा की सरकार ने मऊ और गऊ दोनों को सताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन दल को होली के त्योहार पर उपहार मिलने जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। जब से सपा और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूटे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी भाजपा। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव परिणाम से पहले किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया कि यूपी से बीजेपी का जाना तय है और इस बार बीजेपी पूर्वांचल में दोहरे आंकड़े को भी पार नहीं कर सकेगी। वहीं राजभर ने कहा कि राज्य में एसपी और उनके पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और वो राज्य में 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राजभर ने कहा कि सत्ता से बीजेपी का जाना तय है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और चल सन्यासी मंदिर में जैसे गाने बजेंगे। राजभर का दावा है कि भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरे आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी और राज्य में बीजेपी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को रोकने के लिए सपा से हाथ मिलाने को तैयार हुए संजय सिंह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो सपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर यूपी में चुनाव नतीजों के बाद हमें बीजेपी को रोकने के लिए सपा में जाने की जरूरत पड़ती है तो हम सपा के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड और गोवा में भी सकारात्मक परिणाम आएगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति लोगों तक पहुंच रही है। ये धारा के विपरीत काम है और हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में पकड़ बना रही है। लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। यूपी को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले वो हिंदू धर्म की नहीं झूठ की रक्षा करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा
को संबोधित किया। पिंडरा क्षेत्र के फूलपुर में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और कहा कि मोदी जी, आप हिंदू धर्म की नहीं, झूठ की रक्षा करते हो। ये आप किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब, किसान और मजदूर के लिए नहीं करते हो। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ की रक्षा करते हो। वहीं आपको बता दें कि मंच से राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया तो केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। जहां डबल इंजन सरकार का अर्थ उन्होंने अडानी और अंबानी बताया, तो वहीं 15 लाख रुपए को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने सभा में मौजूद भीड़ से कहा कि आपके पास आपका वोट है या आपका भविष्य है, सोच समझ कर दीजिएगा। एक बार फिर उत्तर प्रदेश को बनाने का समय आ गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या फिर से शुरू होने वाला है किसान आंदोलन? राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कंपटीशन कराया जाए तो झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर गोल्ड मेडल जीतेगी। अगर सरकार ने किसान आयोग नहीं बनाया तो 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बाद हम आंदोलन कर देंगे। राकेश टिकैत ने 2021 में हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर वोट कराने का आरोप लगाया है। टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोगों के ऐसे बयान गलत हैं। देश में सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साथ ही महंगाई को लेकर बोले कि यूपी में आखिरी चरण के मतदान के बाद रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी ने जो गांव गोद लिया उसका प्रधान ही चुनाव हार गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बनारस में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा की और इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव यूपी के भविष्य के लिए है और ये चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस की भर्ती के साथ ही हमारी कोशिश होगी कि सेना में भी भर्तियां आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान। बोले अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी जीतती है तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी प्रचार के लिए नरवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर भाजपा इससे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई तो खुद अपने हाथ से भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। फूल सिंह बरैया ने कहा कि ये बात उनके द्वारा लिखित तौर पर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दे दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर हमलावर हुए राजभर। बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 10 मार्च को बजेगा ये गाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और राज्य में 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है, जिस नेताओं ने तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यूपी में 6ठे चरण की वोटिंग के दौरान गुरुवार को बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। वहीं 10 मार्च को सुबह 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर 7वें चरण की वोटिंग को लेकर काशी पहुंचे हैं और उन्होंने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब तंज कसे। इसके अलावा राजभर ने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के 6ठे चरण में सपरिवार मतदान करने के बाद
संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे, पीएम मोदी इन पर बात तक नहीं करते, राहुल गांधी हुए हमलावर। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा समय में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान तो दूर इनके बारे में बात तक नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि देश के सामने आज बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति अहम मुद्दे हैं और इसके चलते युवा वर्ग में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समाधान तो दूर, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात तक नहीं करते। राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है उसमें कुछ युवक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मांगा जीत का आशीर्वाद। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोपहर बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने वो पहुंचे और तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों बाबा दरबार पहुंचे तो पुलिस ने गोदोलिया चौराहे पर ही वाहन को रोक लिया और इसकी वजह से यहां से पैदल ही काशी विश्वनाथ धाम वो रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस की ओर से वाहन रोके जाने पर सुरक्षा का भी हवाला दिया गया। वहीं वाहन रोकने जाने पर यहां से पैदल ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दरबार की ओर रवाना हो गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए गोदोलिया द्वार पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। वहीं गोदोलिया द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा। काशी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहीं से पूर्वांचल की पटकथा लिखनी है और साथ में हर कोई बाबा को दर्शन करने आ रहा है। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।